तो रिपब्लिक भारत का सीधा सा मतलब हुआ कि लोकतंत्र के उज्जवल मूल्यों में विश्वास रखने वाला एक चैनल, एज सिंपल एज दैट। मुझे लगता नहीं इससे ज्यादा, इससे कम कोई परिभाषा रिपब्लिक भारत की होनी चाहिए। अर्नब जी, मैं कुछ भी बोलूं, हमारे पास कुछ मिनट्स हैं, लेकिन उसके पहले एक डिस्क्लेमर डाल दूं कि किसी भी पार्टी, दल या संगठन से मेरा कोई भी जायज या नाजायज कोई रिश्ता नहीं है। मेरी लाइफ में सिर्फ 3 प्रिंसिपल्स हैं, 3 उद्देश्य हैं जिनके लिए मैं जीता रहता हूं: सत्य, सेना और सनातन। जहां भी इन तीनों की बारी आती है वहां मैं खड़ा हो जाता हूं। और अक्सर ऐसा होता है कि जब इन तीनों की बात करो तो कहीं से आवाज आती है, अरे ये तो बीजेपी वाला है, ये तो संघ वाला है, ये तो सत्य की बात कर रहा है, सनातन की बात कर रहा है, हिंदुत्व की बात कर रहा है। मैं सिर्फ सत्य, सेना और सनातन वाला हूं, इसके अलावा मेरी कोई और पहचान नहीं है। सत्य इसलिए क्योंकि ये भारतवर्ष का भाव मंत्र है, सत्यमेव जयते। मैं और आप एक ऐसी रेस हैं जिन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी विश्वास किया है इस बात में कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। इसलिए हम सत्य के साथ हैं। सेना इसलिए क्योंकि जब मैं देखता हूं कि 23-24 साल के हमारे लड़के हमें कारगिल जीत के दे देते हैं, हंसते हंसते कफन ओढ़ लेते हैं, कॉफिन हमारे गांव में चले आते हैं, और बदले में, इस शहादत के बदले में, इस बलिदान के बदले में हमसे मांगते क्या है? कुछ नहीं मांगते, सिर्फ इतना कि ये जो पवित्र देश है इसकी मिट्टी उठा के उनके कफन पे छिड़क दी जाए। इतना सा लालच होता है। इसलिए मैं सेना के साथ खड़ा हूं। भले कच्ची उम्र में जिंदगी की शाम आ जाए, ये मुमकिन ही नहीं कि खून पे इल्जाम आ जाए। भले कच्ची उम्र में जिंदगी की शाम आ जाए, ये मुमकिन ही नहीं कि खून पे इल्जाम आ जाए। हमारे गांव में बहनें उसे राखी ना बांधेंगी, पलट के जंग से भाई अगर नाकाम आ जाए। और सनातन क्यों? क्योंकि ये दुनिया का अकेला धर्म है जो किसी को पराया नहीं मानता, जिसकी बाहें सबके लिए खुली हुई हैं। कभी हमने अपना पराया न जाना, किसी से कभी द्वेष रखा न माना। शरण में अगर शत्रु भी चल के आया तो आता है हमको गले से लगाना। न देखा कोई देश भारत के जैसा, दिया लेके हम पूरी दुनिया में घूमे। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे। हमने पढ़ा है महोपनिषद में, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ऐसी गिनती, ऐसी गणना छोटी बुद्धि वाले, छोटे दिमाग वाले करते हैं। जिनका चरित्र उदार है, जिनका हृदय विशाल है, वो पूरी वसुधा को, पूरी धरती को अपना कुटुंब मानते हैं। जिसमें गिरती हैं सभी नदियां, वो सिंधु हैं हम। मैं आपको हिंदुत्व की परिभाषा दे रहा हूं, याद कर लीजिएगा। जिसमें गिरती हैं सभी नदियां, वो सिंधु हैं हम। सारी दुनिया को कुटुंब कहते हैं, हिंदू हैं हम। हमने सबके लिए दरवाजे खोल दिए। पूरी दुनिया में अगर कहीं कोई ठुकराया गया तो उसके लिए एक ही शरण स्थली थी, हमारा ये भारतवर्ष और इस भारतवर्ष का सनातन धर्म। फिर भी मैं देखता हूं हम ही को आंखें दिखाई जाती हैं। हर दिन तरह तरह के सवाल किए जाते हैं। मैं अक्सर, ये जो बहुत सारे धरने प्रदर्शन होते रहते हैं, होने चाहिए, ये लोकतंत्र की शोभा है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो बड़ी कॉमन हैं। एक है कि हर कोई दूसरा वहां जाके एक शेर पढ़ रहा है कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, और एक किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। ये मैं इतनी बार सुनता हूं और इतने तरीके से सुनता हूं कि मुझे लगता है आज मेरे पास मौका है, मैं इस पर कुछ बोलूं। ये देश किसी के बाप का है या नहीं, ये इस पर डिपेंड करता है कि आप अपना बाप मानते किसको हैं। जहां तक सवाल मेरा है और जहां तक सवाल हमारा है, और मैं विश्वास करता हूं कि यहां बैठे हुए मेरे सभी भाइयों बहनों का है, तो एक बात जान लीजिए, नसों में सूर्यवंशी स्वाभिमान था और है। नसों में सूर्यवंशी स्वाभिमान था और है। सनातन से ही भगवा आसमान था और है। शिवाजी और नानक को पिता कहते हैं हम अपना, हमारे बाप का हिंदुस्तान था